Dear students, now we will discuss a very important topic, that is electronic configuration of atoms. What is electronic configuration? It is the way, or it is the distribution of electron in different orbitals. It is the distribution of electrons in different orbitals. Now, how electrons are filled? How electrons are filled in different types of energy level? जैसे हमने पिछले एनर्जी लेवल डायग्राम में देखा, उसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए कि हम किसी भी ऑर्बिटल को कैसे लिखते हैं. जैसे ये 3px, 3d, 2p, इस ढंग से. इसमें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, सबशेल, और इसके बीच में यहां ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखे होते हैं 1 2 3 4. ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जो एस सबशेल होती है, जो एस सबशेल है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं. डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं. एंड एफ सबशेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं. ये इस ढंग से क्यों है? ये हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर में पढ़ा कि एस सबशेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है. एस सबशेल के लिए 0 का मतलब एम कितना आ गया, वो भी 0, मतलब 1 ऑर्बिटल. एंड एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2. पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1, 0 + 1 मीन 3 ऑर्बिटल. और 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं तो 6. ऐसे यहां 5 ऑर्बिटल तो 10 इलेक्ट्रॉन. इसमें 7 ऑर्बिटल्स, सो 14 इलेक्ट्रॉन. ये हमने अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल, डिफरेंट ऑर्बिटल्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, वो पढ़ना है. इसके लिए कुछ रूल्स हैं. सबसे पहला रूल है ऑफ वू प्रिंसिपल. ऑफ वू प्रिंसिपल ये क्या बोलता है? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज. इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल विद देयर इंक्रीजिंग एनर्जी. अब इस एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर को हमें याद करना ही पड़ेगा. पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये ऑर्डर कि ऑर्डर क्या है एनर्जी का. इंक्रीजिंग ऑर्डर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p. ये ऑर्डर इंक्रीजिंग एनर्जी की फॉर्म में जो गिवन है, हमें ये याद करना पड़ेगा. ये ऑफ वू रूल कहता है कि पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 10. तो इस ढंग से इलेक्ट्रॉन भरते जाना है. जितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम में हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे. अब यह बात आती है कि इस सीक्वेंस को हम याद कैसे करें. एक आसान ढंग इस सीक्वेंस को याद करने का ये गिवन है आपको कि पहले आप लिखो 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, क्योंकि 4 शेल में सब शेल S P D F होती है. ओके, थर्ड शेल में F नहीं होती तो 3F नहीं लिखा. थर्ड के लिए, थर्ड शेल मतलब N = 3 के लिए L की वैल्यू होती है 0 1 2, मतलब S P D. इसका N 4 है तो L कितना आएगा, स्मॉल l, एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 तक जाना है, 0 1 2 3 तक. ओके, तो इस ढंग से आप बोलता पहले लिख लो. फिर पहले एनर्जी किसकी आएगी, सबसे कम 1s की, फिर 2s की, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 4d, फिर 4p, फिर 5s. देखो यहां 3s से 3d की एनर्जी बढ़ गई है. ओके, 4s जो है उस ऑर्बिटल से 3d की एनर्जी बढ़ गई है. ये हमने लास्ट में पढ़ा था, बट इसका रीजन अब भी नहीं पढ़ा हमने, आगे पढ़ना है रीजन कि वाई थर्ड शेल हैज मोर एनर्जी इन केस ऑफ डी सब शेल देन फोर्थ. फिर 4p 5s, ये 5s से भी 4d की बढ़ गई है.
तो इस ढंग से आपने एक सीक्वेंस को, हर बार ये बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे ये तो जस्ट टू अंडरस्टैंड है, आपको ये याद करना है सीक्वेंस जो ये है 1s 2s, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, इसके बिना आपको आगे केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी. सो आई अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट you that remember this sequence. Okay, so this is Aufbau rule, that in electrons are filled in increasing order of the energy of orbitals. Now why 1s has less energy than 2s, then 2s has less energy than 2p, और कोई 2 ऑर्बिटल्स हमें गिवन हो तो कैसे पता लगेगा कि उनकी एनर्जी किसकी कम है, किसकी ज्यादा है, किसको पहले भरना है? This is decided with a principle known as Bohr-Bury's rule. What is Bohr-Bury rule? पहला तो हमने पढ़ा ऑफबू रूल और फिर सीक्वेंस आपको याद करवाया. ओके, यहां तक करना है, बाकी कुछ नहीं लिखना. आप दूसरा लिखना है कि what is Bohr-Bury's rule. Bohr-Bury's rule क्या है कि 2 रूल हैं. फर्स्ट रूल यह है कि जिसका n स्मॉलर है उसकी एनर्जी भी स्मॉल होगी. जिसका, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, जिसका n+l वैल्यू स्मॉलर है, n+l वैल्यू, उसकी एनर्जी भी स्मॉल होगी, कम होगी. और जिसकी एनर्जी कम होगी उसको ऑफबू रूल ने क्या बोला, उसको पहले भरो. जिसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब जिसका n+l वैल्यू ज्यादा है, उसको बाद में भरो. ऑर्बिटल फिल in the order of increasing value of n+l. In the increasing value of n+l ऑर्बिटल्स को फिल करना है. एग्जांपल से समझते हैं हम. सपोज हमें 2 ऑर्बिटल गिवन है 3d और 4s. इसका n कितना है, n कितना है इसका, n+l निकालना है हमें. n है इसका 3 और l कितना है, d. देखो L होता है 0 1 2 3, तो ये S P D F, तो D के लिए कितना आया ये 2, तो n+l कितना आ गया 5. इसका n+l 4 प्लस S के लिए कितना ये 0, तो इसका n+l 4. तो इसकी वैल्यू जो है n+l के लिए कम आई है, तो इट हैज लेस एनर्जी. सो इट इज फिल्ड बिफोर, पहले भरना है, देन दैट ऑफ द 3d सबशेल. देखो 4th शेल की एनर्जी कम हो गई है, देन 3d. ये देखो शेल नंबर 3rd की एनर्जी ज्यादा हो गई है. देखो 3rd शेल की एनर्जी ऊपर चली गई और 4th शेल की एनर्जी कम रहेगी, बिकॉज इट हैज लेसर n+l वैल्यू. सो दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट बोहर-बरी रूल. सेकेंड, इफ 2 ऑर्बिटल हैज सेम वैल्यू ऑफ n+l, अगर 2 ऑर्बिटल में दोनों की n+l वैल्यू सेम है, दोनों की n+l वैल्यू सेम है, तो कैसे पता लगेगा कि किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज्यादा है? फॉर एग्जांपल हमने लिया 2p और 3s. इसका n है 2 और इसका l कितना है, तो मैंने ऊपर समझाया था l p के लिए कितना होता है 1, तो 2 + 1 मतलब 3 आ गई इसकी वैल्यू. और इसमें 3 + 0, इसकी भी 3 आ गई. बोथ शो सेम n+l वैल्यू. सो इफ n वैल्यू इज स्मॉलर देन एनर्जी इज स्मॉलर, n वैल्यू इज लार्जर देन एनर्जी इज लार्जर. n+l वैल्यू सेम, देन स्मॉलर द n वैल्यू, स्मॉलर द एनर्जी, एंड देन दैट ऑर्बिटल इज फिल्ड बिफोर देन अदर. जिस ऑर्बिटल की n वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होने के कारण उसको पहले भरेंगे. दिस इज सेकेंड रूल. ओके, नेक्स्ट रूल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो मैंने पीछे समझा दिया है. पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन ऑर्बिटल accommodate maximum 2 electron and these must have opposite spin. एन ऑर्बिटल accommodate, जैसे ये ऑर्बिटल हमने बनाए हैं, ये ऑर्बिटल, तो देखो ये ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए. यहां भी 2 है, यहां भी 2 है. मिनिमम 1 या 0 हो सकता है, बट मैक्सिमम 2 ही होंगे. एंड उनका स्पिन भी क्या हुआ, एक का क्लॉकवाइज एक का
एंटी क्लॉकवाइज। अगर सेम स्पिन हुआ तो रिपल्शन होगी ना, और ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एन ऑर्बिटल अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन and they have opposite spin. Third and most important rule for electronic configuration is Hund's rule of maximum multiplicity. According to this rule, electron pairing, एक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले एक भरते हैं फिर दूसरा, तो पेयर हो जाता है। तो दैट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस इन ऑर्बिटल of same energy until each orbital is singly filled. अगर हर ऑर्बिटल सिंगली फिल नहीं हुआ है तब तक आपने पेयरिंग नहीं करनी। बट दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर द सेम एनर्जी और सेम सबशेल। अब इसको हम विद एग्जांपल पढ़ते हैं। सपोज हमारे पास है 3p सबशेल। कौन सा सबशेल है? 3p सबशेल। अब 3p 3 होते हैं, 3px, 3py और 3pz, जिसको हम इस ढंग से बना लेते हैं कि इसमें 3 ऑर्बिटल आए हैं। ओके, तो अगर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले एक, फिर दूसरा यहां नहीं भरेंगे, वो गलत तरीका है। दूसरा यहां, तीसरा यहां जाएगा, यहां नहीं भरना, यहां नहीं भरना, तीसरा यहां। Each orbital is singly filled and then pairing takes place. और रूल क्या बोल रहा है कि इनकी एनर्जी सेम है, 3p 3p 3p। सेम एनर्जी सब शेल को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मीन ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी। दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन दीज ऑर्बिटल रूल क्या बोल रहा है? नो पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। पेयरिंग तब तक नहीं हो रही, नो पेयरिंग विल टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। जब तक वो सिंगली फिल ना हो। अब सिंगली फिल किया देन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। सो आपका पेयरिंग करने का ऐसा तरीका 1 2 1 2 ये गलत है, ये ठीक है। सो दिस इज द रूल and this rule is applicable only for degenerate orbitals. Now the electronic configuration we will do in next lecture tomorrow. For that, first of all you understand these rules for electronic configuration. These rules are very very important for your future study in case of chemistry. So please these rules are very important. So recapitulate and memorize these rules. If any problem you feel, you can ask me telephonically or through message. Thank you.